हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और अब तक आप प्रीलिम्स के इन्वायरमेंट से निकल चुके होंगे, आपने मार्क्स देख लिए होंगे, एनालिसिस आपने देख ली होगी। लगभग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जा रही है, एज इट इज़ सब कुछ था। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज था जिसकी वजह से शायद वेरिएशंस आए कट ऑफ में, बट मुझे नहीं लगता 4 से 5 नंबर से ज़्यादा वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन आगे प्रोग्रेस करता है ईयर बाय ईयर थोड़ी सी कट ऑफ हाई होती है और लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, तो बैलेंस होके चीज़ें चल जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर मेंस पेपर और अभी जो प्रीलिम्स के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिली। जो मोटा मोटा आपको मैं बताऊं तो 90% पेपर एज इट इज़ आ रहा है, 10% कुछ नई चीज़ें आप मान सकते हो। जैसे 100 वर्ड अगर उस पेपर में कंप्लीटली आपको दिखे वोकैबलरी के, तो उसमें से 10% वोकैब के वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा नए मान सकते। अब मेंस में इंग्लिश प्रीलिम से ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि थोड़ा इजी टू स्कोर सेक्शन है और आपको 200 नंबर के लिए बड़ा जंप ये दे सकता है। अगर आप मान लो कि 180 190 अगर आप इंग्लिश में स्कोर करते हो तो आपका अच्छा खासा पोजीशन रहता है कंपटीशन में। और अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपके पास है, मैथ्स और इंग्लिश, जो फोकस करने के लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है। इसमें एटलीस्ट आपको 4 घंटे आप दो। अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई दे रहे हो तो 40-60 के रेशियो में आप कर सकते हो। मैथ्स में 60 दो और इंग्लिश में 40 दो। मैथ्स थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में टाइम लेती है, बट इंग्लिश आपका प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम कम लेती है। मैं चीज़ों को इस हिसाब से डिवाइड करूँगा कि आप तीनों सेक्शन को लेके कैसे चलें। हिंदी मीडियम के बच्चे जो स्पेशली कैसे जैसे करके प्रीलिम्स पास कर चुके हैं लेकिन उनको दिक्कत है सच में इंग्लिश में, तो उस वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ा सा आपका डर खुलेगा इस वीडियो को देखने के बाद और आपको चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में इंग्लिश की कैसी प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता एसएससी सीजीएल में, क्योंकि शुरू में हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत डरा हुआ रहता है, क्योंकि वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा चंक है आपके फियर का, और उसके बाद आपकी कंपैरिजन भी थोड़ी वीक रहती है, इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। लेकिन बाय द टाइम यू प्रिपेयर फॉर लाइक 1 2 3 मंथ्स 4 मंथ्स आपका डर वो खुल जाता है। उसके बाद जो कंपटीशन गैप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वोकैबुलरी आनी है वो लगभग हिंदी का बच्चा भी प्रिपेयर कर लेता है, इंग्लिश का भी प्रिपेयर कर लेता है, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कंपैरिजन आता है, ग्रामर के फिक्स रूल है वो आते हैं, तो लगभग जो अच्छी प्रिपरेशन करता है हिंदी इंग्लिश का गैप बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो जो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनकी अभी आपका प्रीलिम्स निकला है और मतलब निकलेगा, आपको पता है कि अगर आप 130 के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली निकलने वाला है। तो आपको लगता है कि यार मेंस में क्या होगा, कैसे होगा, मैं इंग्लिश आ रही है 200 नंबर की, तो घबराओ मत, आराम से आपका अच्छा स्कोर होगा। आप 2-2.5 महीने भी अच्छे से आप तैयारी कर लोगे। इस पार्ट को मैं इस स्ट्रेटेजी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अगेन वोकैबुलरी, ग्रामर और कंप्रहेंशन। देखो, सबसे पहले वोकैब की बात करेंगे। आपने प्रीलिम्स निकाला मतलब अच्छा डिसेंट आपका स्कोर आ रहा है अगर, तो आपने डेफिनेटली बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश की है, 35+ 40+ आपने इंग्लिश में प्रीलिम्स में जरूर किया होगा। अब क्या होता है, प्रीलिम्स में चीज़ें लिमिटेड होती है। एक पैसेज आ गया, उसके बाद आपके पास ज़्यादा कुछ स्कोप बचता नहीं है, कम क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एरर, 1-2 एरर, 1-2 वन वर्ड, 1-2 सिनोनिम एंटर आ गया, जितने में पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो ये सब चीज़ें मतलब बड़ी हो जाती है। एक एक चीज़ जो 2 आई हुई प्रीलिम्स में वो यहाँ पे 50 के 10 आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ता है। सबसे पहले वोकैब को कैसे इंप्रूव करना है, वोकैब के लिए आपको एक वोकैब ओरिएंटेड बुक फॉलो करनी है। वो कोई सी भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की बुक जिसमें प्रीवियस ईयर की एसएससी की वोकैब दी हुई हो और एसएससी के रिलेटेड ही वोकैब हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वोकैब आपको देखनी है, ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर की वोकैब की बुक आपके पास उठानी है। उसमें से मैं सजेस्ट करूंगा, अभी जैसे जिसकी वोकैब कमजोर है वो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप डेली के 100, एग्जैक्ट 100 नहीं, आप ले लो 15 से 20 वर्ड तो 1 वर्ड, 15 से 20 एंटोसिनो, 15 से 20 आप इडियम फ्रेजेस ले लो। ऐसे करके आप लगभग 15 से 20 आप एंटोसिनो बोल दिया तो 30 ले लो, मतलब दोनों 15 एंटोनम 15 सिनोनिम। ऐसे करके 80 से 100 वोकैब आप डेली करो, और ये डेली होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100 सिनोनिम करने बैठ गए, 100 एंटोनिम करने बैठ गए। उसमें क्या होता है, आपका थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा टू रिमेंबर। तो क्या होता है, 15 अगर 1 वर्ड देख लिए, 15 इडियम देख लिए, थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहता है और आपके माइंड भी उस चीज़ को ग्रास्प कर लेता है।
तो ये 100 का टारगेट ले लो। 100 का मतलब 3000 वर्ड हो गए, 2 महीने में 6000 वर्ड्स। प्रीवियस ईयर का अगर आप 6000 वर्ड कर लेते हो तो आपका शायद ही कोई वर्ड आपका बाहर जाएगा। और इसमें एसएससी की सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि आपको मतलब एकदम सटीक चीज़ें याद नहीं रखनी है, क्योंकि यू डोंट हैव टू राइट इट। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको एलिमिनेशन का मेथड वहाँ पे मिलता है। कोई वोकैब, कोई सिनो एंटो आपको वहाँ पे दिखता है, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे दिखता है, तो 4 ऑप्शन भी वहाँ पे दिखते हैं, तो चीज़ें जल्दी क्लिक होती है इन कंपैरिजन टू कि आपको कोई बोल दे कि इसका पर्टिकुलर वर्ड का 1 वर्ड क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का 1 वर्ड क्या होगा, तो उसको लिखने में आपको मतलब याद करने में काफ़ी मुश्किल होगी। बट ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए आप रिवीजन की ज़्यादा माथापच्ची ना करें। ऐसे लगे कि आपको यार मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ, तो मैं 10-10 बार रिवीजन कर रहा हूँ फिर भी भूल जा, इतना नहीं। अभी आप भूल जाओगे, आपको पूछेगा कोई या आप अपने आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो शायद ना वो ना आए, लेकिन जब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर में आप ऑप्शंस देखते हो तो उस टाइम आपको क्लिक कर जाएगा। और ये गलती हमेशा आप ये अवॉइड करना। जैसे क्या होता है, जनरली हम ऐसा करते हैं किसी भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, इडियम फ्रेजेस के लिए, हम जैसे सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन उसका आंसर आ जाता है, तो हम तुरंत उसी को ढूंढ के क्लिक करते हैं, टिक मारते हैं, और वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। हर ऑप्शन को आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना है। 4 ऑप्शन दिए, आपको पता है कि इसका आंसर ये होने वाला है, फिर भी चारों को देख लो कहीं सिमिलर तो नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। उसके अलावा आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे आप पढ़ो, उसमें मेक श्योर करो कि आप प्रीवियस ईयर की आपके पास डेफिनेटली वोकैब उसमें होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बुक आपको जेन्युइनली सजेस्ट करना चाहूँगा, ये न्यूवन क्लासेस की वर्ड पावर के रूट वर्ड्स है। और मेरे को वैसे रिव्यू के लिए ये बुक आई है, बट आई रियली लाइक दिस बुक। मैं ऐसे अपने खुद के एक्सपीरियंस से बेस पे बता रहा हूँ आपको। मैं ऑल्दो सीजीएल निकाल चुका हूँ, लेकिन इस बुक के शुरू के 10 पेज मैंने खुद पढ़ लिए वापस, जस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। इसमें वोकैब इतनी अच्छे तरीके से अरेंज करी हुई है, आपको हर एक मतलब जैसे आप रूट वर्ड उठा लो कोई भी, अराउंड कितने रूट वर्ड है इसमें, मैं एग्जैक्ट याद तो नहीं है मुझे, 167 रूट वर्ड है। उन 167 के 2000 के आसपास वर्ड बनाए हुए हैं, और इतना इजी वे में आपको रिप्रेजेंट करा हुआ है, आप इजीली इस बुक से वोकैबुलरी एटलीस्ट मास्टर कर जाओगे। कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसका रूट वर्ड के साथ उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग दिया हुआ है, और साथ में वहाँ पे एंटोनिम भी दिया हुआ है। तो ये बुक डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये ले सकते हैं वोकैबुलरी के लिए। इसके अलावा इनकी 2 बुक और आती है, क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड के लिए आप ये ले सकते हैं। अगर आपका कंप्रेंशन वीक है, आप इनको भी ट्राई करके आप देख सकते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी तीनों बुक की, आप ये देख सकते हैं। जो क्लोज टेस्ट वाली बुक है, इसमें आपका क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर की क्लोज टेस्ट है जो भी एसएससी में आए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। देखो, ग्रामर के लिए मैं बुक चेंज आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बुक चेंज इन द सेंस कि आपने प्रीलिम्स में ग्रामर पढ़ी होगी डेफिनेटली, वही बुक आपको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करनी है। कौन सी बुक पढ़ी आपने, वही बुक एज इट इज, जो जिस हिसाब से आपने पढ़ा है वो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। एटलीस्ट प्रीलिम्स दिया आपने 1-2-3 रिवीजन आपने डेफिनेटली करे होंगे, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, कौन सा एरर कहाँ पे लिखा हुआ है, किस में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो वही बुक आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। आप अपने कंप्रेंशन इंप्रूव करने के लिए या अपने वोकैब इंप्रूव करने के लिए बुक एड ऑन कर सकते हो अपनी लिस्ट में। ग्रामर को कैसे करना है, डेली एक टॉपिक करना है। एक टॉपिक एक दिन थ्योरी करनी है, नेक्स्ट दिन उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इतने ही टॉपिक है ग्रामर में, ज़्यादा आप 5-6 बार आराम से रिवीजन कर लोगे अगर इस चीज़ को आप फॉलो करोगे। एक टॉपिक पढ़ो आप डेली, 1 घंटे उसके पढ़ लो, अच्छे से रूल पढ़ो, पूरे रूल्स को समझो, और उसके बाद नेक्स्ट डे उसी टॉपिक की प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो। और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें डेफिनेटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे तो वो भी करो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में भी कुछ आप बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके भी उस टॉपिक वाइज अगर अरेंज है तो वहाँ से भी कर सकते हो। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर की एक बुक तो आपको डेफिनेटली लगानी है क्वेश्चन सेट्स के लिए। अब जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, इस जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने वाले हो उसमें इस चीज़ को जरूर इंक्लूड करें, एक्सेप्शंस जो होते हैं इंग्लिश में उनको आप जरूर अटके जाएं। मतलब वो आपके समझ तो क्यों आएंगे, एक्सेप्शंस होते इसलिए कि वो आपके समझ नहीं आएंगे, वो बेसिक रूल से अलग है। कोई भी रूल है उसके जो अलावा जो एक्सेप्शंस है उनको जरूर आप देख के जाना। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर पैटर्न आप देखोगे तो एसएससी
की आदत है, एक्सेप्शंस को डालता है ग्रामर में, तो आप वो अच्छे से देख के जाना। कंप्रेंशन पार्ट के लिए अब मैं क्या सजेस्ट करूंगा, कंप्रेंशन इज सम ऑफ वोकैब आपकी और आपका ग्रामर, क्योंकि जो भी सेंटेंस बन रहा है, जो भी पैसेज बन रहा है, जो भी क्लोजेस बन रहा है, आपको अगर कोई वोकेबलरी नहीं आती है तो आप वहाँ पे उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे। कोई एक सेंटेंस है उसमें 2 वर्ड या 3 वर्ड ऐसे दिए हुए हैं जिनका मीनिंग ही नहीं पता आपको, तो उस सेंटेंस का मतलब आप कभी नहीं निकाल सकते। या कुछ आपको एरर फाइंडिंग करना है या क्लोज टेस्ट आपको करना है, तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में मतलब ब्लैंक छोड़े हुए होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फाइंड आउट करना होता है ग्रामर के बेसिस पे भी। कुछ कुछ ऑप्शंस में आपको मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन में दी हुई होती है, हैव, हैड ऐसे दे दिया, हैज़ दे दिया। तो अगर ग्रामर के रूल आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप क्लोज टेस्ट इमीडिएटली कर लोगे। तो ओवरऑल जो सम है ग्रामर और वोकैब का वो है क्लोज टेस्ट। तो आपको क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले इन 2 सेक्शन को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लोज टेस्ट पैसेज हैं आप उनको अच्छे से करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी वोकैब जो कंप्रेंशन है वो किस लेवल की है। अगर आपकी कंप्रेंशन मान लो बिल्कुल ही बेसिक है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो आपको रीडिंग पे। रीडिंग ऐसे अब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि बिल्कुल ही आप अभी न्यूज़पेपर पे उतर जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ लो 1-2 आर्टिकल तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। लास्ट के प्रीलिम्स के बाद न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट ये सब आए हुए हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कंप्रेंशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंप्रेंशन ओवरनाइट नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके आज कंप्रेंशन वीक और कल या 5 दिन या 10 दिन बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप खुद रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कब धीरे धीरे आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्रेंशन में। जब आपकी ग्रामर वोकैब अच्छी हो जाएगी, कंप्रेंशन अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मतलब जब कंप्रेंशन आपका अच्छा हो जाएगा तो आप 90+% आराम से स्कोर करने लग जाओगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एसएससी के एग्जाम में आपके काम आएगी इन तीनों सेक्शन के अलावा, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप छोड़ के मत जाना। 90% अभी भी प्रीवियस ईयर पूछता है एसएससी इंग्लिश में। मैथ्स में काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में अभी भी वोकैब आपकी प्रीवियस ईयर है, ग्रामर के रूल्स आपके प्रीवियस ईयर है। इंग्लिश मतलब आपकी अभी भी प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से करो। किसी भी चीज़ पे जंप करने से पहले मेक श्योर यू कंप्लीट द प्रीवियस ईयर। दूसरी चीज़, ग्रामर में आपको नॉर्मल रूल तो याद करने ही करने, लेकिन आप थोड़ा सा लास्ट के दिनों पे एक्सेप्शंस पे फोकस करना। जो आपके नंबर कटवाएगा ग्रामर में वो होता है एक्सेप्शंस, क्योंकि नॉर्मल रूल तो आप समझ सकते हो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्शंस आप समझ नहीं पाओगे। वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी क्रिएट करेगा और आप कहीं ना कहीं उसको गलत टिक मार्क करके आ जाओगे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश में डेली मॉक लगाने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। तो शुरू के 2 महीने, जैसे 3 महीने या 2.5 महीने आपको मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट शुरू के 2 महीने आप इंग्लिश में वीकली मॉक दे दो। वीक में एक बार आप मॉक लगाओ, उसको एनालिसिस करो। बाकी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आप अपने आप में ऐड कर रहे हो और ग्रामर के रूल में आप अच्छे से रिवाइज करो। एक हफ्ते में मॉक लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा आपका प्रोग्रेस को पता रहे कि कितना आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो एक हफ्ते में अच्छे किसी भी मॉक टेस्ट को आप वहाँ पे लगा सकते हो, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे अपने लेवल का। एक बिल्कुल वाहियात मॉक आपको नहीं लगाना है, नहीं तो डीमोटिवेट हो सकते हो। आपको अपनी एक्चुअल स्टैंडिंग नहीं पता चलेगी वाहियात मॉक से, क्योंकि टफ मॉक देने का मतलब नहीं है। एसएससी का जो पेपर लेवल आ रहा है उस हिसाब के आप मॉक दे लो। एक हफ्ते में एक दे लो, मोर देन एनफ है। लास्ट के दिनों में आप नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ इसके बाद आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी। इसके अलावा आपको एक बहुत अच्छी खबर आपको मैं देता हूँ, क्योंकि आप अकेले प्रिपरेशन कर रहे होंगे डेफिनेटली, कई ग्रुप में भी करते हैं, लेकिन जो बच्चे अकेले हैं उनके लिए अनअकैडमी एक आस्क के डाउट फीचर लेके आए। तगड़ा फीचर है जिसमें आप घर बैठे अपने क्वेश्चंस सोल्व करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐप में जाके अपने क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड करना है। आपको अनलिमिटेड फ्री एक्सेस मिलेगा इस चीज़ का। आप क्वेश्चन पोस्ट करोगे, वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व होकर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आपको मैथ्स में इस चीज़ में कोई भी दिक्कत आती है, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब में, तो आप अपना फ़ोटो खींचो और वहाँ पे क्लिक करके आप अपना डाउट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। 3 डाउट आप पर डे या एट ए गो में आप पूछ सकते हैं इस फीचर के द्वारा, और आपको 24/7 ये मिलेगा। आप रात में पूछ सकते हो, दिन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा और प्लस टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नीचे दिए गए लिंक में आप जाके इसको डाउनलोड कर। ये अनअकैडमी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है आज के डाउट फीचर। वहाँ पे भी आप फोटो अपलोड करोगे, उसका डाउट आप पूछ सकते हैं वहाँ पर भी, और अनअकैडमी के ऐप पर भी ये अवेलेबल है। तो दोनों जगह आज के डाउट फीचर अवेलेबल है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।